सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे अपना नया चैप्टर शुरू, जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसका जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लियर। देखो, इससे पहले हम चैप्टर कर चुके हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास का मैटर। ये चैप्टर भी मैटर के बारे में होगा, बट मैटर के बारे में हम थोड़ा सा और आगे उसके बारे में पता लगाएंगे। क्लियर। ओके, लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया? लास्ट चैप्टर में हमने मैटर की स्टेट्स की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दो स्टेट्स हमने और पढ़ी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। क्लियर। उसके बारे में क्या किया और क्या किया हमने? उसके बाद फिर हमने इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया और हमने थोड़ी सी कन्वर्जन की। क्लियर। इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा और मैटर के बारे में और आगे जाएंगे, मैटर के बारे में और पता लगाएंगे, मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर। और बहुत ही सारे नए यहाँ पे नए कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। साथ साथ हम यहाँ पे जैसे दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस को हम कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली सेपरेशन टेक्निक्स को स्टडी करेंगे कि कैसे दो सब्सटेंस को आपस में सेपरेट किया जाता है। क्लियर। ओके, अब देखो, हमें पता है कि जो हमारा मैटर है, मैटर की हमने क्लासिफिकेशन की थी कि मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे की थी हमने, कि जो हमारा मैटर है, मैटर की कितनी क्लासिफिकेशन होती है? दो। एक तो होती है हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या होती है? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। एक तो मैटर को हमने फिजिकली क्लासिफाई किया था, एक हमने किया था केमिकली क्लासिफाई। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है? फर्दर 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। कि जो मैटर की जो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, वो फर्दर 3 टाइप की होती है। सॉलिड भी हो सकता है मैटर लिक्विड भी हो सकता है और मैटर गैसेस भी हो सकता है। और इवन फर्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर हमने इन्हीं को ही डिस्कस किया है। इसी फिजिकल क्लासिफिकेशन को हमने क्या किया? वहां पर स्टडी किया है। क्लियर। ओके, अब देखो, हमें पता है कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्दर कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कि जो केमिकली है, केमिकली मैटर को हम 2 टाइप में क्या कर सकते हैं? उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वो 2 टाइप कौन कौन सी है? एक तो है मिक्सचर और एक क्या है हमारे पास? प्योर सब्सटेंस। एक तो है मिक्सचर और एक क्या है हमारे पास? प्योर सब्सटेंस। अब एज अ नेम सजेस्ट, मिक्सचर का मतलब क्या है? किन्हीं 2 सब्सटेंस को हमने क्या किया? आपस में मिक्स किया हुआ। जरूरी नहीं है कि 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। और प्योर सब्सटेंस, प्योर का मतलब क्या है? कि बिल्कुल वो प्योर है, मतलब उसके अंदर हमने किसी को कुछ भी मिक्स नहीं किया होगा, सो वो क्या होगा? प्योर होगा। ठीक है। अब देखो, जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, मतलब मिक्सचर को हम फर्दर 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेटेरोजेनस। एक तो होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक क्या होता है हमारे पास? हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। अब देखो, जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक क्या होता है? कंपाउंड होता है। क्लियर। फर्दर एलिमेंट भी 3 टाइप में हम करते हैं, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है। क्लियर। उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, ये मैटर की क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को पूरी की पूरी हम स्टडी कर चुके हैं, इसको हमने पूरा स्टडी कर लिया कि जो फिजिकली है मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, इसको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हमारी बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैंने बताया था ना आपको कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं, बाकी चैप्टर्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। और इवन जो हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर के अंदर पूरे के अंदर हम इस पूरे को डिस्कस करेंगे। जो हमारी पूरी की पूरी केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसके टाइप इवन सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखो, उसमें भी हम कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे मिक्सचर के पास, मिक्सचर स्टडी करेंगे और इवन आज के लेक्चर में हम मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर, इनकी बात करेंगे। ठीक है। फिर फर्दर बाद में हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर कंपाउंड क्या होता है, सर एलिमेंट क्या होता है।
सर कंपाउंड में मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, सर एटम में मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, सर एलिमेंट में एटम में क्या डिफरेंस होता है। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है केमिस्ट्री की। 11th के बच्चे को भी नहीं पता होती। अगर आप 11th के बच्चे से पूछोगे ना डिफरेंस इनके बारे में, ये होते क्या है डिफरेंस, वो भी नहीं बता पाएगा। बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर, कि जो ये केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म्स है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल और मिक्सचर, इनमें क्या डिफरेंस है। क्लियर, ओके। तो समझ आ गया किस तरह हम वर्क करेंगे। ये हमने स्टडी कर लिया। हम इस चैप्टर के अंदर हम इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसी के बारे में बात करेंगे, इसके आसपास बात करेंगे। ठीक है, इसके फर्दर और एग्जांपल्स करेंगे, इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर, बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे को स्टडी कैसे करनी है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको वीडियो लेक्चर में स्टडी करने के दो ही मेथड है। सबसे फर्स्ट क्या है कि जो भी बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है आपने उसको नोट डाउन करना है। जो भी बोर्ड पे लिखूंगा, जो मैं बोलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं लिखते, जो बोल देते हैं, सो वो भी आपने नोट डाउन करने हैं। ठीक है, साथ साथ करने हो अच्छी बात है, वरना आप जैसे मैं बोर्ड साफ करूंगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप उसको बाद में नोट डाउन करोगे। ठीक है, बट उसमें जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो शायद रह जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग, जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी, जैसे ये वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, लिंक के अंदर क्या होगी, असाइनमेंट होगी। ठीक है, उस असाइनमेंट पे जाओ, उसको क्लिक करो, वहां से असाइनमेंट को क्या करो, डाउनलोड करो। ठीक है, असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको उस असाइनमेंट का क्या मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएंगे, उसको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी उसकी। क्लियर, सो दो ही तरीके हैं, साथ साथ नोट्स बनाओ और नोट्स को क्या करो, रिवाइज करना है। जैसे आपका टेस्ट आ गया तो आपको रिवाइज करना है, आपको आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप उसको एक बार रिवाइज कर दो, संडे को आपने रिवाइज करना है। ठीक है, और जो असाइनमेंट दी जाएगी, असाइनमेंट को क्या करना है, आपने साथ साथ उसको याद करना है उसको। ठीक है, असाइनमेंट जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी आपने साथ साथ क्या करना है, उसको आपने उसको सोल्व करना है, फिर आपने उसके आंसर चेक करने हैं कि आपके कितने आंसर ठीक थे, कितने आंसर गलत थे वहां पे। क्लियर, ओके। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मिक्सचर। देखो मिक्सचर का मतलब क्या है, नाम से जैसे मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है कि दो सब्सटेंस को क्या करें, मिक्स करें। अब जरूरी नहीं है कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो किन्हीं दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को क्या करें आपस में, मतलब मोर देन वन सब्सटेंस को क्या करें, उसको आपस में मिक्स करें, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब देखो जैसे हमारा शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वाटर भी है, शुगर सॉल्यूशन है। अब देखो शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर भी है और साथ में क्या है, वाटर भी है। शुगर भी और साथ में क्या है, वाटर भी है। दोनों को आपस में मिक्स किया हमने, दोनों को, शुगर को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब शुगर सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। शुगर अलग से सब्सटेंस है, जो वाटर है, वाटर भी अलग से सब्सटेंस है, दोनों को मिक्स कर दिया, अब वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, ऐसे देख सकते हो मडी वाटर, मडी वाटर में क्या है, कि जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी को क्या किया आपने, वाटर में डाल दिया, तो वो भी मिक्सचर है। अब जरूरी नहीं है कि वो डिसॉल्व हो, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। जो शुगर को जैसे आपने वाटर में ऐड किया तो शुगर तो क्या होगी, डिसॉल्व हो गया वाटर में। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, सोल्यूबल है। अब आपने मिट्टी ली, रेत ली, आपने उसको कहाँ डाला, वाटर में डाला, पानी में डाला आपने उसको, तो वो तो उसमें सोल्यूबल नहीं है, वो तो ऐसे ही पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, बट वो भी क्या बनेगा, वो भी मिक्सचर बनेगा। तो किन्हीं भी दो सब्सटेंस को, डजंट मैटर कि वो आपस में मिक्स हो रहे हैं या फिर वो मिक्स नहीं हो रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। किन दो सब्सटेंस को, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम आपस में मिक्स करें, तो जरूरी नहीं है कि वो आपस में सॉल्युबल हो, जरूरी नहीं है कि वो आपस में मिक्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे उसको। क्लियर, ओके। सो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या आएगी हमारी, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस a mixture is a substance which is formed by two or more chemically
नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंस। देखो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर हमारा एक सब्सटेंस है कि जैसे हमने शुगर को और वाटर में डिसॉल्व कर तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। तो ये भी क्या बन गया, एक सब्सटेंस बन गया। सो अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। केमिकली नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, वो आपस में रिएक्ट नहीं करना, उनको आपस में रिएक्ट नहीं करना। शुगर को वाटर में ऐड किया तो क्या शुगर ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या कोई रिएक्शन हुई, नहीं हुई। शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गई, बस सिंपल। शुगर के पार्टिकल्स पहले क्या थे, बड़े थे, अब शुगर के पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ऐसी मडी वाटर, आपने रेत लिया, आपने मिट्टी लिया, आपने वाटर में डाल दिया, अब क्या उनके बीच में कोई रिएक्शन हुई है, नहीं हुई है। तो क्या किया आपने, उसको जस्ट उसके अंदर डाला और वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो केमिकली मिक्सचर के अंदर ये आपने बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं होगी इनके बीच में। केमिकली नॉन रिएक्टिंग मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, प्योर सब्सटेंस, केमिकली नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंस। अब जिनको मिक्स कर रहे हो वो क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। जिनको आप मिक्स कर रहे हो वो क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। जैसे शुगर और वाटर, शुगर भी अपने आप में क्या है, प्योर है। मैं सिर्फ शुगर ले रहा हूं तो वो क्या आ गई, शुगर है, सिर्फ वो प्योर है, वो उसके अंदर कुछ और नहीं है। मैं अलग से सिर्फ वाटर लूं, उसके अंदर वो क्या है, सिर्फ वाटर है, उसके अंदर कुछ और नहीं है, वो भी प्योर है, वो भी। दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन गया, हमारा मिक्सचर बन गया। दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन गया, हमारा मिक्सचर बन गया। क्लियर। सो मिक्सचर क्या होगा, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय, a mixture is a substance which is formed by two or more, दो से ज्यादा हो सकते हैं, two or more chemically non reacting substance is known as, non reacting substance is known as mixture। उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, प्योर होंगे। प्योर को मिक्स करो, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ये प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस। दो ले लो प्योर सब्सटेंस, दोनों को प्योर को मिक्स कर दो, वो प्योर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। दोनों दो प्योर लो, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, मिक्स करो, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। वो प्योर नहीं रहा। प्योर का मतलब होता है सिर्फ उसके अंदर वो ही हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, हमारा मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर। तो समझ आया बेसिक कि मिक्सचर होता क्या है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं, उसकी टाइप्स हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैसे कितनी टाइप है मिक्सचर की, दो टाइप है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक तो स्टडी करते हैं होमोजेनस, मैंने अभी बताया आपको। एक तो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर, और एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक क्या होता है हमारे पास, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। अब देखो दोनों के अंदर पहले बात, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। देखो होमोजेनस मिक्सचर, मैंने आपको अभी तक मिक्सचर के सिर्फ दो ही एग्जांपल दिए, एक शुगर सॉल्यूशन और एक मडी वाटर। एक तो शुगर सॉल्यूशन दिया, क्या दिया मैंने आपको, मडी वाटर दिया। मैं शुगर सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसके अंदर, मैं शुगर सॉल्यूशन लिखता हूं कि वो इसका एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन। अब आपको अपने आप ही डिफरेंस पता चल जाएगा। और मडी वाटर लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, मडी वाटर लिख रहा हूं इसके अंदर। अब देखो शुगर सॉल्यूशन, मडी वाटर। अब एक बीकर है, एक बीकर के अंदर तो क्या है हमारे पास, शुगर सॉल्यूशन है, और एक बीकर के अंदर क्या है, मडी वाटर है। अब जब आप शुगर सॉल्यूशन के बीकर को देखोगे, शुगर सॉल्यूशन के बीकर को देखने पे क्या होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। कैसे, देखो अगर आप जो शुगर सॉल्यूशन है, अगर शुगर सॉल्यूशन को आप ऊपर से देखोगे और नीचे से देखोगे, दोनों जगह से क्या दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। दोनों जगह से क्या दिखेगा आपको, सेम दिखेगा, मतलब बिल्कुल सेम होगा। पूरे के पूरे बीकर के अंदर क्या होगा, सेम होगा। बट वहीं मैं मडी वाटर का ले रहा हूं बीकर, उसके अंदर क्या होगा, अब हमें पता है कि जो मडी वाटर है उसके अंदर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। देखो नीचे देखोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, नीचे देखोगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा, और ऊपर पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। और काफी देर बाद देखोगे तो पार्टिकल्स ऊपर दिखेंगे नहीं, सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, सारे के सारे नीचे ही बैठ जाएंगे।
ठीक है, तो यही डिफरेंस है। होमोजेनियस मतलब क्या है? होमो मतलब सेम, होमो मतलब क्या होगा? सेम। हेटेरो मतलब डिफरेंट। होमोजेनियस मतलब पूरा का पूरा क्या है? सेम है, पूरा का पूरा सेम है। हेटेरो मतलब पूरा का पूरा सेम नहीं है। बस यही डिफरेंस है होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। क्लियर? सो ये क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ मिक्सचर A mixture is said to be homogeneous. A mixture is said to be homogeneous if it is uniform, if it is uniform throughout the mixture, if it is uniform throughout the mixture, and there are no visible separation boundaries. Homogeneous mixture क्या होगा? A homogeneous mixture is said to be, a mixture is said to be homogeneous. किसी मिक्सचर को homogeneous कैसे बोलेंगे? If it is uniform. यूनिफॉर्म मतलब पूरा का पूरा क्या होगा? सेम होगा। मैंने अभी बताया शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन चाहे वो ऊपर से सिप लो चाहे आप नीचे सिप लो, क्या होगा? टेस्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर क्या है? ये यूनिफॉर्म है। पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर क्या है? ये सेम है। एंड देयर आर नो विजिबल सेपरेशन बाउंड्रीज। अब देखो शुगर सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। क्या कोई इसके अंदर है कि थोड़ा अलग दिख रहा हो? कोई इसके अंदर कोई बाउंड्री हो? बाउंड्री नहीं है। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मडी वाटर का। मडी वाटर में देखोगे कुछ टाइम बाद क्या होगा? नीचे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर वाटर होगा, नीचे क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। तो देखोगे ना कि बीच में एक बाउंड्री होगी, बीच में एक लाइन होगी जो मडी को, जो रेत को, जो मिट्टी को क्या कर रही है? पानी से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। जो पानी को और रेत से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो वो विजिबल बाउंड्री होगी। किसमें होगी? वो हेटेरोजेनस के अंदर होगी। शुगर सॉल्यूशन के अंदर ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे अगर मैं ऑयल और वाटर को करूं, ऑयल भी है और वाटर भी है। अब ऑयल और वाटर हमें पता है कि आपस में क्या है? इमिसिबल है, मतलब आपस में मिक्स नहीं होते। तो ऑयल भी लूंगा वाटर भी लूंगा तो बीच में एक लाइन दिखेगी ना मेरे को। लाइन ऑयल को और वाटर को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे तो बीच में एक लाइन दिखेगी। तो वही हम सेपरेशन लाइन की बात कर रहे हैं। शुगर सॉल्यूशन में कोई लाइन नहीं दिखती हमें। मडी वाटर में हमें लाइन दिखेगी कि नीचे रेत होगी और मिट्टी होगी, ऊपर क्या होगा? पानी होगा। तो बीच में एक लाइन सी जा रही होगी, बीच में एक बाउंड्री होगी, विजिबल सेपरेशन बाउंड्री होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर क्या आएगा? अ मिक्सचर इज सेड टू बी, a mixture is said to be heterogeneous a mixture is said to be heterogeneous if it is non-uniform throughout the mixture, if it is not uniform throughout the mixture, and there are visible separation boundaries, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर? समझ आया? यही होगा, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होगा, पूरा का पूरा सेम होगा, बिल्कुल हमें डिटो सेम दिखेगा, बट वो क्या होगा? वो सेम नहीं होगा। ठीक है, बट आप सोच रहे होंगे जैसे अगर मडी वाटर है उसको हम थोड़ा स्टर करेंगे, स्टर करने पे क्या होगा? जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पूरे में फैल जाएंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा? दोबारा से सेटल डाउन हो जाएंगे। तो पूरे में अगर पार्टिकल्स फैलेंगे तब भी नीचे ज्यादा होंगे पार्टिकल्स और ऊपर पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे। तो हमें क्या चाहिए? बिल्कुल हमें सेम चाहिए। हमें क्या चाहिए? बिल्कुल हमें डिटो सेम चाहिए कि पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पूरा का पूरा मिक्सचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो वो क्या होगा? हेटेरोजेनस होगा। अगर वो सेम होगा तो फिर वो क्या होगा? होमोजेनस होगा। क्लियर? समझ आया?
सो ये है हमारा मिक्सचर और मिक्सचर की टाइप्स। अब हम करेंगे जो मिक्सचर है, मिक्सचर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी। देखो अब हमने क्या मिक्सचर किया, मिक्सचर के हमने टाइप्स को डिस्कस किया कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के जो टाइप्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हमने उसको क्या किया, डिस्कस किया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है मिक्सचर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। कि जो मिक्सचर है मिक्सचर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। क्लियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे जब हम बाद में कंपाउंड डिस्कस करेंगे तो हम कंपाउंड की भी प्रॉपर्टीज करेंगे, और जब हम कंपाउंड को और मिक्सचर को जब हम आपस में डिफरेंस करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे दोनों के अंदर डिफरेंट है, कैसे दोनों के अंदर क्या है वो डिफरेंट है। क्लियर। सो अभी तक खैर बात करते हैं मिक्सचर की। देखो हमें पता है कि मिक्सचर का मतलब क्या है कि हमें सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं। अब किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं ये कोई जरूरी तो नहीं है। जैसे जो हमने शुगर सोल्यूशन बनाया था, शुगर सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने 10 ml लिया, 10 ml वाटर लिया, 10 ml क्या लिया, वाटर, और उसके अंदर मैंने 2 ग्राम क्या किया, शुगर को ऐड किया, तो शुगर सोल्यूशन बन गया। अब देखो जरूरत थोड़ा है कि हम 10 ml में हमेशा 2 ग्राम में शुगर ऐड करेंगे। अब 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेट्स से कि ये 10 है और ये क्या होगी, 2 से ज्यादा होगी, 4 ग्राम होगी। क्लियर। तो इसका मतलब है कि जब भी हम मिक्स कर रहे हैं आपस में, मिक्सचर केस में क्या होगा, जो उसकी कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन फिक्स नहीं होगी। मतलब किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं, कितना अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, वो कितना भी हो सकता है वो। ठीक है। सो मिक्सचर तो द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। कि जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो फिक्स नहीं है, उनका रेशो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 10 ml के अंदर हम 2 ग्राम ही शुगर को ऐड करेंगे, 10 ml के अंदर हम 4 ग्राम भी कर सकते हैं, और 3 ग्राम भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जितनी हमारी मर्जी हम उतना करेंगे। क्लियर। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतने में इतना ही मिक्स करोगे तभी मिक्सचर बनेगा, अदरवाइज मिक्सचर नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई मर्जी रेशो, कितनी मर्जी रेशो के अंदर लो, उसको आपस में मिक्स करो, उसको क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। सो जो भी हम ले रहे हैं अमाउंट, दोनों का अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, किसी का अमाउंट कम भी हो सकता है, किसी का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। अब जिसका कम लिया अगली बार हम उसका ज्यादा भी ले सकते हैं, और दूसरे क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके ऊपर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। सेकंड है द मिक्सचर डज नॉट हैव fixed melting point and boiling point. A mixture does not have fixed melting point and boiling point. देखो जो मिक्सचर है, मिक्सचर कोई मेल्टिंग पॉइंट बोइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने वाटर के अंदर अल्कोहल को मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स कर दिया। ठीक है। अब देखो वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का कितना होता है, अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वाटर का तो हमने किया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि 100 डिग्री सेल्सियस, कि 100 डिग्री वाटर क्या हो जाएगा, हमारा बॉयल हो जाएगा। और अल्कोहल का कितना होता है, अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। मैंने दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो मैं ऐसे बात नहीं करेंगे। देखो मिक्सचर का कोई पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मिक्सचर का कोई पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट वही होता है जो उसके पार्टिकल्स का बॉइलिंग पॉइंट है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। देखो दोनों को मैंने मिक्स किया, वाटर को और अल्कोहल को, तो क्या बन गया, दोनों का एक सॉल्यूशन बन गया, दोनों का एक मिक्सचर बन गया। ठीक है। अब मैं उसको हीट कर रहा हूँ, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। हीट करने पे क्या होगा, जैसे टेम्परेचर मेरा 78 आएगा, जैसे टेम्परेचर क्या आएगा, 78 आएगा, 78 पे अल्कोहल क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, अल्कोहल के वेपर बन जाएंगे। ठीक है। क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 78 था। अब 78 से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो अल्कोहल पूरा का पूरा क्या हो गया, उसके वेपर बन गए हैं, उसके पूरा का पूरा क्या हो गया, वो वेपराइज हो गया। ठीक है। अब टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो गया। अब जैसे 100 आएगा तो
वाटर के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे 100 आएगा तो वाटर के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर का कोई पर्टिकुलर एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसका एक पर्टिकुलर नहीं है। अल्कोहल का 78 था तो मिक्सचर 78 पे क्या हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया। वाटर का 100 था तो वो जो मिक्सचर है 100 में होना क्या हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया। तो कोई एक फिक्स तो नहीं हुआ, तो दोनों को मिलाकर एक बन गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो फिक्स नहीं है। वो क्या होगा, जो उसकी कंस्टिट्यूएंट क्या है, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वही किसका होगा, मिक्सचर का होगा। ठीक है, तो जितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जितने उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, उतने ही क्या होंगे, मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्लियर, तो मिक्सचर का एक पर्टिकुलर नहीं होता। क्लियर, समझ आया। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, अ मिक्सचर shows the properties of its constituent। कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर अपने मिक्सचर किसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, वो शो करता है। देखो, जैसे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, हमने अभी एग्जांपल लिया था कि शुगर सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन। देखो, शुगर सॉल्यूशन हमें पता है कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर भी है और साथ में क्या उसके अंदर वाटर है। शुगर भी और क्या है, वाटर है। ठीक है, अब देखो जो मिक्सचर है, मिक्सचर कैसे बना, मिक्सचर बना शुगर से और वाटर से। अब मिक्सचर शुगर की प्रॉपर्टी को शो करेगा और मिक्सचर वाटर की प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, अलग से शुगर है, अलग से वाटर है। ठीक है, अब जो मिक्सचर है शुगर सॉल्यूशन, उसके अंदर शुगर का टेस्ट भी आ रहा है, उसके अंदर वाटर का भी आ रहा है। मतलब जो मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर जो अपने कंस्टिट्यूएंट है, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वो शो करेगा, जिनसे मिलकर बना हुआ है। शुगर सॉल्यूशन शुगर की भी कर रहा है और वाटर की भी कर रहा है। अब अल्कोहल सॉल्यूशन है, मतलब अल्कोहल प्लस वाटर है। अब जो अल्कोहल सॉल्यूशन बना है, वो अल्कोहल की भी कर रहा है और वाटर की भी कर रहा है। तो जिनसे मिलकर जो बना हुआ है मिक्सचर, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वो शो करेगा। वो अपनी अलग प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, अपनी उसकी अलग प्रॉपर्टी नहीं होती मिक्सचर की, उसकी प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो उसकी कंस्टिट्यूएंट की होती है। जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट था, मिक्सचर का अपना मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, अपना बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, जो उसकी कंस्टिट्यूएंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वही मिक्सचर का भी है। तो ऐसे जो उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज है वही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज है वो उसके मिक्सचर की भी प्रॉपर्टीज है। क्लियर, तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टीज वही होती है जो उसकी कंस्टिट्यूएंट की होती है, जो जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज में, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय a mixture can be separated by physical methods। A mixture can be separated by physical methods। देखो, एक होता है फिजिकल मेथड्स, एक होते हैं केमिकल मेथड्स। जैसे हम शुरू से करेंगे, फिजिकल होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल होता है। फिजिकल मेथड का मतलब है कि नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं, जहां पे हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, केमिकल मेथड का मतलब है जहां पे हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, कोई ना कोई रिएक्शन होगी वहां पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास है जैसे मडी वाटर है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब हमें दोनों को सेपरेट करना है, अब हमें दोनों क्या करना है, सेपरेट करना है। हम क्या करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। फिल्टर पेपर में क्या होगा, फिल्टर पेपर का साइज है, उसकी जो पोर्स का साइज होगा, वो जो 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 पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, उनसे क्या होगा, कम होगा। तो जैसे हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद क्या होगा, वाटर नीचे आ जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आएगी, सैंड आ जाएगी उसपे। क्लियर, उसके ऊपर क्या आएगी, मिट्टी आ जाएगी, उसके ऊपर सैंड के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो हमने इसके अंदर क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, इसके अंदर क्या कोई हमने कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी की है, या फिर हमने कुछ उसमें कुछ प्रोसेस किया, नहीं किया। तो हमने सिंपल क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, मिक्सचर अलग अलग हो गया। तो मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में हम क्या करें, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब हमें दोनों क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा।
अब जैसे वाटर सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, शुगर, और वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो दोनों को हमने सेपरेट कर दिया ना, ठीक है। तो यही है, ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और यही मेथड्स, जो फिजिकल मेथड्स हैं, यही इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल मेथड स्टडी करेंगे, हम सेपरेशन टेक्निक स्टडी करेंगे कि कितनी हमारी सेपरेशन टेक्निक्स होती है, उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्लियर। तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी मिक्सचर देखो, एक मिक्सचर है, हमने दो को मिक्स कर दिया आपस में, दो या दो से ज्यादा को मिक्स किया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। जब कभी भी मिक्सचर बनेगा तो वहां पे कोई भी एनर्जी या फिर कोई भी हीट ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा, ना ही वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। देखो, जब भी मिक्सचर बनता है, हमने शुगर को वाटर में ऐड किया, तो शुगर को जैसे हमने वाटर में ऐड किया, क्या क्या वहां पे कोई हमने एनर्जी दी है, नहीं दी है। क्या वहां से कोई एनर्जी निकली है, नहीं निकली है, तो वो क्या हो गया, आपस में डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये कि जब भी मिक्सचर फॉर्म होगा, मिक्सचर फॉर्म के केस में क्या होगा, ना ही हम उसको एनर्जी लेंगे, ना ही एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ना ही वो एब्सॉर्ब करेगा, ना ही क्या करेगा, वो इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म होगा। मिक्सचर जब भी फॉर्म होगा तो उसको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही वो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं, उसको बर्नर पे रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम दोनों को कर रखे मिक्स करें आपस में, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। और ना ही वहां से कोई एनर्जी निकलेगी, भाई हाँ पहले वो गर्म था, अब क्या हो गया, उसका टेम्परेचर डाउन आ गया, क्यों, क्योंकि उसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। तो जब कभी मिक्सचर बनेगा, ना ही वो एनर्जी लेगा, ना ही वो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ओके। सो ये कुछ जो मिक्सचर है, मिक्सचर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो 5 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स नहीं होती, किसी भी रेशियो के अंदर हम उसको मिक्स कर सकते हैं। सेकंड, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जिससे मिलकर वो बना हुआ है, जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है वही मिक्सचर का भी होगा। प्रॉपर्टीज, जो उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, मिक्सचर की होंगी, क्लियर। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर को किसी भी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, वो मैटर करता है कि हमारे पास क्या है, हमें किसको सेपरेट करना है, बट होंगे वो फिजिकल मेथड्स, मतलब हम वहां पे केमिकल रिएक्शन को स्टडी नहीं करेंगे, क्लियर। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर ना ही एनर्जी को अब्सॉर्ब करता, ना ही एनर्जी को क्या करता, रिलीज करता, ना ही एनर्जी को इवॉल्व करता। जब कभी मिक्सचर बनेगा, ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, ना एनर्जी इवॉल्व होगी, क्लियर। सो आज के लेक्चर के अंदर जो मिक्सचर किया हमने, फिर हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर को स्टडी किया और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, क्लियर। सो वीडियो के लिंक के अंदर, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा, लिंक में आपको असाइनमेंट मिलेगी, असाइनमेंट को सॉल्व करो, उसको अपने आप सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने फिर चेक करना है कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, क्लियर।